उनका 1 मास पर्यंत का धनुर्मास उत्सव होता है, अभी आने वाला है धनुर्मास। श्री गोदामबाई जी कथा सुनी और कथा में जब गोपियों के बारे में उन्होंने जाना, गोपियों के प्रेम के बारे में उन्होंने सुना, 1 मास पर्यंत तक उन्होंने एक व्रत किया। कभी श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा के जो वैष्णव यहां बैठे हैं या जो दीक्षा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, आचार्य चरणों से एक बार धनुर्मास की विधि पूछिएगा कि कैसे, किस विधि से व्रत होता है। रोज एक गाथा सुनाई जाती है ठाकुर जी की, उसमें व्रत में नियम होते हैं, उन नियमों से किया जाता है, खूब नृत्य होता है, उत्सव होता है। 1 महीने के उस व्रत का फल क्या मिलता है? गोदामबा जी की थोड़ी लीला चर्चा सुनाए आपको। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, उनकी पुत्री थी श्री गोदामबा जी। तो श्री गोदामबा जी बचपन से ही उनके पिताजी रंगनाथ भगवान की माला सेवा में नियुक्त रहते थे। बंधुओं, अगर जीवन में चाहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें तो अपने घर में तुलसी जी, खूब सारी तुलसी जी और पुष्पों के पौधे नियुक्त कर दीजिए और उन्हीं से निर्माण करके चाहे छोटी माला बनाओ, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को पधराओ। ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो एक माली ने अपने बगीचे के पुष्पों से माला बना करके पहनाई। तब ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सिंचन करके बगीचों से पुष्प तोड़ करके माला बना करके मुझे धारण कराता है, मैं उससे सदा रीझा रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। और ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर कोई और की मजाल के हम तो रूठ जाए। ठाकुर जी प्रसन्न रहें तो सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुलसी जी हों, पुष्प हों, बहुत सुंदर सेवा है। आप ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार नहीं कर पाते, भोग नहीं बना पाते, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दो, पर अपनी सेवा एक जुम्मे रखो। क्या? नित्य माला जी सिद्ध करके ठाकुर जी को धराओ। माला जी सिद्ध करना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं, अभी आमेंगे देखियो, पता ही नहीं चलेगी कहां है ठाकुर जी, छोटे से हैं लाला। लेकिन छोटे से ठाकुर जी की माला कैसे बनती है? जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, इसको एक बार मोड़ो, फिर एक और बार मोड़ दो, फिर एक और बार मोड़ दो, तो ये छोटे हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी, कुछ लाल पंखुड़ी, कुछ हरी पंखुड़ी, कुछ सफेद पंखुड़ी, ऐसी छोटी सी माला बनती है, तब धारण करते हैं। ठाकुर जी को माला इतनी प्रिय है। वास्तव में पुष्प जो होते हैं माला में, उनको ठाकुर जी अपना भक्त स्वरूप मानते हैं। और माला बनाने वाले को भी यही भावना रखनी चाहिए, प्रत्येक पुष्प को एक भक्त का नाम दे करके माला में पिरोवे। सूरदास जी आ गए, तो मीराबाई आ रही हैं, अभी तो ये कुंभन दास जी आ रहे हैं, ये गोदामबा जी आ रही हैं, ये बरबर मुनि स्वामी आ रहे हैं, ये यमुनाचार्य जी आ रहे हैं। ऐसे करके जो भक्तों के नाम आपको याद हैं, भक्तों का नाम धारण करके एक माला बनाओ। भक्त माल बन गई, फिर ठाकुर जी को धारण। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, चारों तरफ भक्त बैठ गए, मेरे कंठ पे लग गए, और फिर ठाकुर जी उनके संगी अपना मन लगाते हैं। तो जिसे चाहिए कि ठाकुर जी रीझे रहे, नित्य माला सेवा किया करो ठाकुर जी की। तो श्री गोदामबा जी के पिताजी माला बनाते, सिद्ध करते और श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराते। लेकिन उनका नियम था कि माला सिद्ध करने के बाद अपरस में स्नान करने के लिए जाते, शुद्ध अवस्था में आ जाते और तब माला जी लेकर के मंदिर जाते। लेकिन इतने ही बीच में छोटी सी गोदा आती और पिताजी के द्वारा सिद्ध की गई माला उसको लेकर के और अपने गले में पहन लेती और पहन के खूब देर आनंद करती। खूब उनको पता था कि रंगनाथ भगवान को जाने वाली है। वो जब रंगनाथ भगवान को देखती थी तो यही भाव होता था कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो माला पहन करके उसको अपनी करके और फिर जैसे पिताजी का आने का समय होता उससे पहले उतार करके वहीं धर देती। पिताजी वो माला जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। उतरी हुई माला ठाकुर जी को धराना अपराध है, पर गोदामबा जी तो नित्य माला पहनती और उसको अपनी उतरन कर देते, ठाकुर जी को पहनाते। एक दिन पिताजी ने देख लिया कि श्री गोदामबा जी वही माला पहन करके घूम रही है जो ठाकुर जी को पधरानी है अभी। उन्होंने आकर के कहा, लाली तुम क्या कर रही हो, ये तो ठाकुर जी को पधरानी है, तुम कैसे पहन सकती हो। छोटी सी गोदा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले पिताजी मैं तो रोज पहनती।
अब तक ना जाने कितने वर्षों से मेरी ही ठाकुर जी माला पहनी हुई धारण करते हैं रंगनाथ भगवान। पिताजी ने डांटा, बोले ऐसे नहीं करते, अपना अपने उतरन ठाकुर जी को नहीं धरा। दूसरी शुद्ध माला निर्माण की पड़े, उससे पहले जाकर के रंगनाथ भगवान को पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी ने गले में धारण कराई, तुरंत माला टूट करके गिर पड़ी। एक और माला बना करके पहनाई, फिर से टूट के गिर पड़ी। गोदा जी खड़ी खड़ी देख रही थी। पिताजी वो ऐसे नहीं पहनेंगे, तो एक बार मुझे पहनाओ पहले, और मेरी उतार के फिर पहनाओ, देखना फिर नहीं टूटेगी। पिताजी बोले, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूं, अपने हाथ से ही पहना करके निर्माल्य और उतरी हुई माला पहनाऊं ठाकुर जी को। गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती हैं, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं, और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए। बोले, ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए, और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया, और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं, और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है, उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले, स्वयंवर क्या करना है, जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए स्वयंवर में, तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले, आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे। मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले, सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय हैं, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए,